हेलो गाइस, केमिस्ट्री संसार भाई रोहित सर में स्वागत है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज चल रही है मॉडल पेपर का। तो जो अब पार्ट नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है का नंबर, उसमें देखिए दो पोर्शन भाग है। एक तो आपका न्यूमेरिकल टाइप का और एक उसी में थ्योरेटिकल टाइप का, और दोनों आपके सेम क्वेश्चन सेम चैप्टर्स हैं। तो देखिए इसका थोड़ा आधा पोर्शन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राउल्ट का नियम समझाइए। तो राउल्ट का नियम, आप विलियन चैप्टर में दो लोगों के नियम पढ़ते हैं मोस्टली, एक राउल्ट का नियम होता है और एक हेनरी का नियम होता है। और सॉल्यूशन चैप्टर का है ये। सॉल्यूशन चैप्टर में होता है कि हमको किसी दो विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो विलयन बनता है। तो राउल्ट साहब और राउल्ट ने दोनों ने अलग अलग विलयन पर चर्चा की। जो हेनरी का नियम पढ़ता था, तो हेनरी के नियम में हम लोग पढ़ते थे गैस को द्रव में मिलाया जाता था, और गैस को द्रव में मिलाने पर जो विलयन बनता उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी थी वो हेनरी बताते हैं। और जो यहाँ पर राउल्ट बता रहे हैं, और जो राउल्ट का नियम लगता है वो हमारा लगता है द्रव द्रव विलयन के लिए। एक ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं कौन से, राउल्ट के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव द्रव विलयन पे कौन से नियम लगते हैं, तो राउल्ट का नियम होता है। और द्रव द्रव विलयन का मतलब ये बन गया कि जो आपका यहाँ पर विलेय और विलायक जो होंगे, इसमें जो कहा जाए वो विलेय और विलायक दोनों क्या होंगे, दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही द्रव अवस्था में होंगे, दोनों ही हमारा क्या होगा, लिक्विड पोर्शन होगा। तो ये अब राउल्ट कहते क्या है, देखो इसकी हम डिफिनीशन की बात करें तो राउल्ट कहते हैं कि स्थिर टेम्परेचर को क्या करते हैं, स्थिर लिखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि जब किसी स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन के किसी घटक का, द्रव द्रव विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे करते हैं, काई से। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता। तो ये कहा गया है किसके लिए, कि राउल्ट ने कहा कि जब हम कोई द्रव द्रव विलयन ले, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं इसमें यहाँ पर, कि जैसे ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई ए है और कोई बी है, दोनों किस अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में। तो इन्हीं का क्या होना चाहिए कि इन्हीं के जो मोल प्रभाज होंगे, जैसे मोल प्रभाज काई ए और मोल प्रभाज काई बी, ये हमारा क्या बताता है, मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज को इंग्लिश में कहा जाता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है। तो देखो मोल फ्रैक्शन तो कह रहा है कि इसी विलयन के वाष्प दाब, मान लो Pa, तो Pa का मोल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, काई ए, और मान लो Pb, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, काई बी। इसको काई से रिप्रेजेंट करते तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। तो देखो यदि इसका हम इक्वेशन बनाना चाहे, क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होता है। तो अब देखो ये कहा जाए कि नियमानुसार
घटक मान लो A है तो उसके समानुपाती मोल प्रभाज B हो गया, और घटक B है तो उसके समानुपाती मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पे इसके मोल प्रभाज के समानुपाती को हटाना चाहूं तो लिखूंगा P काई B, और इसके लिए लिखना चाहूं तो PB P काई B। तो ये राउल्ट के नियम के अनुसार इनका समीकरण बनता है। तो ये राउल्ट के नियम में बस इतने ही लिखना है। यदि क्वेश्चन का नंबर बड़ा होता है तो उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन के अभी लिखने का भी बदल सकते हैं कि कुल वाष्प दाब क्या आएगा, परंतु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारे इतना ही है। इसके लिए बस आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट